रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्यकांड। इधर चित्रकूट में एक दिन सीता, राम और लक्ष्मण बैठे थे कि राजा इंद्र के पुत्र जयंत ने राम का बल थाहने के लिए कोये का रूप धर सीता जी के पैर में चोंच से मारा। घाव से रुधिर चल पड़ा। राम ने उस पर मंत्र पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। काग रूप जयंत ब्रह्मास्त्र के डर से भागा चला और निज रूप धरकर एक एक कर अपने पिता शिव जी और ब्रह्मा जी के पास रक्षा पाने के लिए गया, परंतु उसे किसी ने बैठने तक नहीं कहा, क्योंकि राम के शत्रु की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता है। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। मित्र करई सतरी पुकी करनी, ताका विबुध नदी बैतरनी। काकभूषुंडी कहते हैं कि हे गरुड़, सुनिए, उस रामद्रोह के लिए माता मृत्यु और पिता जमराज के समान है और अमृत भी विष के समान हो जाता है। उसके लिए मित्र सैकड़ों शत्रु के समान करनी करता है और गंगा नदी बैतरणी हो जाती है। सब जगते ही अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनो भ्राता। सुनो भाई, जो राम से विमुख है उसके लिए सारा संसार अग्नि के भी विशेष तप्त है। अंत में नारद जी के उपदेश से जयंत राम ही की शरण में गया। राम ने एक आंख नष्ट करके उसे काना बना छोड़ दिया। फिर राम जी चित्रकूट से आगे बढ़े, अत्रि मुनि के आश्रम में आए। मुनि ने अत्यंत हर्षित हो प्रेम सहित राम जी की पूजा की। फिर उनको आसन पर बिठा स्तुति करने लगे। नमामि धीरपति सुख करंग मत सतंगति, भजे सहस्ति सानुजंग सचिपति प्रियानुजंग। हे लक्ष्मीपति, सुख की खानी, सज्जनों के गति रूप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप इंद्र के छोटे प्रिय बंधु हैं। मैं शक्ति सीता और अनुज लक्ष्मण के सहित आपको भजता हूँ। अत्रि मुनि श्री राम को इंद्र का छोटा भाई कह रहे थे। इसका कारण यह है कि इंद्र की माता अदिति और पिता काश्यप मुनि है। इंद्र के जन्म के बहुत काल पीछे राजा बलि के छलने के लिए, अर्थात राजा बलि के यज्ञ करते समय उनके पृथ्वी लेकर इंद्र को देने के लिए अदिति के व्रत से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उसकी अदिति की कोख से वामन अवतार लिया था। इसलिए विष्णु भगवान इंद्र के छोटे भाई या उपेंद्र कहलाते हैं। इससे भी स्पष्ट प्रकट होता है कि श्री राम विष्णु भगवान के ही अवतार थे। सहज निर्गुण स्वरूप परम प्रभु सचिपति इंद्र के छोटे भाई नहीं कहला सकते। अत्रि मुनि की स्त्री अनुसुआ देवी सीता जी को अपने पास आदर से बिठाकर पतिव्रत धर्म का उपदेश देने लगे। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सोनो राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवनते। हे राजकुमारी सीता जी, सुनो, माता पिता और भाई की हितकारिता तैली हुई परिमित है, परंतु हे सीता जी, पति अपरिमित सुख देने वाले हैं और स्त्री अधम है जो उनकी पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर किया ही चारी। धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। बुद्ध वृद्ध रोग वस जर धनहीना, अंध बधिर को भी अति दीना। ऐसे हूँ पति कर किया अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। बूढ़ा, रगी, अज्ञानी, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और बहुत दुखी
ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री जमपुर में अनेक दुख पाती है। एकत्र धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, जग प्रति व्रताचारी विधि आई, वेद पुराण संत सब कहाई। स्त्रियों के लिए एक ही धर्म और एक ही व्रत का नियम है, शरीर वाणी और मन से पति का चरणों में प्रेम करना। वेद पुराण और संत सभी ऐसा कहते हैं कि जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता नारियां होती है। उत्तम के अस बस मन माई, सपने हुआन पुरुष जग नाई, मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। वेद उत्तम श्रेणी की पतिव्रता नारी का मन उसके बस में इस प्रकार रहता है कि उसको जगत में स्वपति को छोड़कर पर पुरुष स्वप्न में भी नहीं दिखता है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता नारी प्राय पति को कैसे देखती है, जैसे कि वो अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात अपनी उम्र के पुरुष को भाई, अधिक उम्र वाले को पिता और कम उम्र वाले को पुत्र समझ देखती है। धर्म विचारी समुझी कुल रही, सोने कृषति श्रुति श्रुति अस कहाई, बिनु अवसर भय तेरा जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। ये जो धर्म को विचार और कुल को, कुल की प्रतिष्ठा को समझकर रह जाती है, वेद कहता है कि वह तुच्छ स्त्री है। जो अवसर न मिलने के कारण और गुरुजनों को डर से रह जाती है, जगत में उसकी अधम पतिव्रता स्त्री जानो। पति बन सक बन चक प्रति प्रतिरथी करई, रोच रोब नरक कलप सत परई, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझत ही समकोटि। जो स्त्री अपने पति को ठग कर दूसरे पुरुष के प्रेम करती है, वह 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ती है। जो क्षण भर के सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान खोटी कौन है। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। जो स्त्री कपट छोड़कर पतिव्रत धर्म को धारण करती है और बिना परिश्रम के परम गति पाती है, पति सेवा सगुन उपासना के तुल्य है। इस उपासना से वह परम पद प्राप्त नहीं होती है, जो अति दुर्लभ कैवल्य परम पद है। हाँ, उसको स्वर्गादि लाभ होते हैं और अनिमादि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो परम गति सर्व गति कहा है, सो स्वर्ग आदि अनिमादि लाभ को ही कहा गया है। कैवल्य पद को गति हुआ है जो महाभक्ति श्री सवरी जी को हुई थी, जिनके लिए लिखा है कि तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जह नहीं पीरे। सवरी जी से श्री राम जी ने कहा था कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, और जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। जोगियों की दुर्लभ गति निज सहज स्वरूप की प्राप्ति ही है, और निज सहज स्वरूप के विषय को गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, अनुराग सो निज रूप जो जग ते विलक्षण देखिए, संतस सम शीतल सदा दस देहबंद न लेखिए। निर्मल निराकार एक रस ते ही, हरस शोक न व्यापही, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी, दशा ऐसी भई। यह निज सहज स्वरूप निर्गुण आत्म स्वरूप है, जो जोगतम पोषिन उपनिषद में लिखा है
सगुणं ध्यानमेतस्य दानिमादि गुण प्रणम निर्गुण ध्यान युक्तमस्य समाधिश्च सतो तत्तो भावित। अर्थात सगुण का ध्यान अनिमा आदि गुणों का देने वाला है और निर्गुण ध्यान से युक्त को समाधि होती है। सबरी जी से श्री राम ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया था उसमें नवदा भक्ति के अतिरिक्त केवल पतिव्रत धर्म के पालन से भी जोगी वृद्ध दुर्लभ गति और सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है, सो नहीं लिखा है। सर्ग और अनिवार्य सिद्धियों के लिए रामचरितमानस में यह लिखा है कि सिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावही आई, होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्न तन चितवना अनिह जानी, और यही तन कर फल विषय न भाई, सर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूप और स्वरूप को भक्ति के बिना परम गति व मुक्ति नहीं होती। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। चौपाई संख्या 395 और 402 विदित करती है कि स्त्रियों के मोक्ष प्राप्त करने के लिए पतिव्रत धर्म ही एक धर्म है, जिसे ये छल छोड़कर करो, ये छल छोड़कर करे। बाल कांड में श्री सीता जी का विवाह श्री राम जी से हो जाने पर श्री सीता जी की माता उन्हें श्री राम के साथ ससुर जाने के लिए विदा करने के समय सिखावन देती है। सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुक लखी आयसु अनुसरे हूँ। इस चौपाई से विदित होता है कि स्त्रियों को चाहिए कि ये सब सास ससुर और गुरु की सेवा करे तथा पति के मनोभाव को उनके चेहरे व संकेत द्वारा जानकर उनकी सेवा का आचरण करे। उत्तरकांड में दोहा है, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव व कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। अरण्य कांड में नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए भगवान श्री राम श्री सबरी जी से कहते हैं, नव मह एक हो जिन्हें होई, जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नवदा भक्ति में श्री राम जी श्री सबरी जी से पति सेवा के विषय में कुछ नहीं कहा, किंतु गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान और मंत्र जप मो दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, तो कहा ही है। श्री सबरी जी की जो परम गति हुई है सो इस प्रकार लिखित है, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन, भई जा नहीं फिरे। इन सब उदाहरणों से जानना चाहिए कि स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घरों के सास ससुर, गुरु और पति की सेवा में यथायज्ञ बरतते हुए साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्त रहनी चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काई वचन मन पति पद प्रेमा, कहा गया है सो पति सेवा की और बहुत जोर दिया गया है और इसी के परम गति प्राप्त करने की भी कहा गया है। इससे बारी मथे घृत हुई चारू, सिकता में ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरियो, यह सिद्धांत अपेल। यह अपेल सिद्धांत कट जाता है और जिमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय, तथा मोक्ष सुनो सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगत बिहाई, भी गौन हो जाता है। फिर यह भी सो सब कर्म धर्म जारी जरी जाऊं, जहाँ न राम पद पंकज भाऊं, का महत्व भी मटिया मेट हो जाता है। जो परम गति पति सेवा से मिलती है और जो मोक्ष सुख ईश्वर भक्ति से मिलता है, दोनों एक ही है, यह मानने योग्य नहीं है। पति सेवा की परम गति में पत्नी पुण्य लोकों में जाकर पति के साथ उस लोक के सुख में रहेगी, जिसके लिए यही तन कर फल विषय न भाई, सर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। रामचरितमानस में लिखा है, परंतु ईश्वर भक्ति से सबरी जी गति को पहुँचेगी। सबरी जोग युक्त होकर भक्ति करती थी, इसलिए तजी जोग पावक देव हरि पद लीन भई, जहाँ नहीं फिरे। यह परम गति सबरी जी की हुई।
और सबरी और गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, सकल दृश्य निज उदर मिली शोभई निद्रा तजी जोगी, सही हरिपद अनुभव ही परम सुख अतिशय दैत्य वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल तह नाही, तुलसीदास ही दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। यह देश कालातीत हरिपद अति दुर्लभ कैवल्य परम पद है। यह अतिशय दैत्य वियोगी को ही प्राप्ति होने योग्य है। अतएव स्त्रियों के पति भक्ति के लिए सहित ईश्वर भक्ति भी श्री सबरी जी की भांति योग युक्त होकर अवश्य करनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।